बस इस मजलिस का मकसद, इस मजलिस का पैगाम सिर्फ यही है, अनीस को ना भूला जाए, मोनिस को ना भूला जाए। मिर्ज़ा दबीर के लिए। अच्छा भाई, मैं इतना कहूँगा कि यूँ समझ लीजिए कि दो मौजज़े थे इमाम हुसैन के। मौजज़े, एक को अनीस कहते हैं और एक को दबीर कहते हैं। और दबीर वो हैं जो मुजतहिद नज़्म हैं। दबीर मुजतहिद नज़्म, आलिम। आलिम दबीर का एक प्लस पॉइंट ये है कि अनीस के तो ख़ानदान में मरसिया नगारी थी, दबीर के यहाँ तो नहीं थी। दबीर ने खुद रास्ता निकाला, खुद रास्ता निकाला और जो मरसिए कहे एक अलग रंग बनाया, अलग रंग बनाया। अब ये तो रहता था कि कुछ बैतें दबीर कह दें तो कुछ मीर अनीस बदले में कह दें, ये सब तो रहता था। दबीर ने कहा कि आलम है मुकद्दर, कोई दिल साफ नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए शेर कहा है मीर अनीस ने। आलम है मुकद्दर, कोई दिल साफ नहीं है। इस अहद में सब कुछ है पर इंसाफ नहीं है, न तहरीक इंसाफ है और न इंसाफ है। अच्छा, आप भी खूब मजे सियासत के लेते हैं। इस अहद में सब कुछ है पर, और दबीर ने क्या कहा, इंसाफ हो किस तरह कि दिल साफ नहीं है, और दिल साफ हो किस तरह के इंसाफ नहीं है। कमाल है, कमाल है। दबीर अपने बादशाह, दबीर का मुकाबला कौन कर सकता है। अली अकबर की आमद है। दबीर ने कहा एक मिसरा भी समझ में आ जाए किसी को तो 1000 रुपये मैं दूंगा, 1000 रुपये एक मिसरे के दूंगा, यानी 6000 रुपये हो गए। अफलाक को मुकाबला बहरे अखजरी, नहीं समझ में आया आपको। जर्रात को मुकारिनए माहो मुश्तरी, तहतुस्सरा को फौके सुरैया से हमसरी, गावे ज़मी को शेर फलक से बराबरी, हाशा नहीं तजल्ली माँ आसमान पर, मछली उछालती है खुला आसमान पर। दबीर ने कहा इतना मुश्किल कर दो, इतना मुश्किल कर दो कि वही फन बन जाए, वही फन बन जाए। और दबीर ने सनतों पे बहुत काम किया। आराम हमारा है, ये आराम हमारा है। क्या समझे आप? आराम हमारा है, ये आराम हमारा सनत है। और ये कुरान में भी है, रब्बो का फकब्बिर। यहां से पढ़ें या यहां से? रब्बो का फकब्बिर, यहां से पढ़ें, ये भी यूं है, और यहां से पढ़ें उल्टा, रब्बो का फकब्बिर। आराम हमारा है, ये आराम हमारा। यहां से पढ़ें तब भी यही है, यहां से पढ़ें तब भी यही है। अब भी खुदा सुखन न समझें तो क्या समझें। और जब गैर मनकूत मिसरे कहने पर आए तो कमाल है। आदा को उधर हराम का माल मिला, हुर को असदुल्ला का इधर लाल मिला। नुक्ता ही नहीं है। और एक सनत तो ऐसी है जिसमें दबीर सबसे आगे, सनत मनकूत, यानी ऐसी सनत के हर हर्फ में नुक्ता हो, हर हर्फ में नुक्ता, बगैर नुक्ते के कोई लफ्ज हर्फी ना आए। जब बख्ते बिने कैन ने जीनत बख्शी, मिंबर से पढ़ा गया होगा कभी ये मिसरा। ज़ैनब ने तशफ़ी तब बशफ़क़त बख्शी। इसमें कोई एक हर्फ भी ऐसा नहीं है जिसमें नुक्ता ना हो। और फिर जब बुलंदियों पर आए तो वो मिसरे अलग हैं जिसमें नुक्ते सिर्फ ऊपर हैं, और वो मिसरे अलग हैं जिसमें नुक्ते सिर्फ नीचे हैं। इसे कहते हैं मौजूदा।
जब तक इमाम हुसैन की ताईद ना हो कोई इस मंजिल पर आ ही नहीं सकता। मगर इतना बड़ा शायर जिसने 600 से ज़्यादा मरसिए कहे हों, जिसने 200 से ज़्यादा सलाम कहे हों, जिसने 300 साढ़े 300 ज़्यादा रुबाइयाँ कही हों, इतने मुकम्मल 20 जिल्दें दफ्तर मातम की हैं, 20 जिल्दें पूरी मेरी लाइब्रेरी में हैं। और सारे मरसिए सेहत और तसी के साथ इंशाल्लाह 10 जिल्दों में हम चाया कर रहे हैं। पहली जिल्द खजीना दबीर के नाम से आ चुकी है। इतना बड़ा शायर अगर कुछ मांगता तो क्या मांगता? एक बैत कही, नजब का जर्रा न दूं आफताब के बदले। इस मिसरे का जवाब है कहीं, नजब का जर्रा न दूं आफताब के बदले, ना लूं मैं आर्श तारे बूदराब के बदले। नालू में अर्श दरे बूतर आपके बदले। इतने शागिर्द हैं दबीर के। दबीर, मुशीर, कदीर, अदीम, फ़कीर, मतीर, बशीर। झगड़ा हो गया मस्जिद में, मस्जिद में झगड़ा हो गया अनीसी और दबीरिये। अब मैं क्या कहूँ, जैसे आज मुकस्सर और गाली लड़ रहे हैं, वो अनीस और दबीरिये लड़ रहे हैं भाई आपस में। किसी ने आके कहा क्या हो गया भाई, मस्जिद में शोर कैसा है? किसी ने कहा झगड़ा बकर का है न जनाबे अमीर का। अब किस्सा रह गया है अनीस और दबीर का। भाई मैं तो मजलिस ख़त्म कर रहा था, मीर तकल्लुम साहब ने छेड़ दिया मुझे। अब क्या हुआ, बहस इस पर हो गई। ये बातें सुन लिया कीजिए। अब देखें, ये ज़रा हटकर आज मजलिस थी, अब तो वक्त बहुत हो गया, मैं आपसे इजाज़त लूँगा। लेकिन ये बातें कभी कभी सुन लिया कीजिए, इसलिए कि हम अब ये अशरा अव्वल में थोड़ी पढ़ी जाएंगी, इसाले सवाब में थोड़ी पढ़ी जाएंगी, इन्हीं मजलिसों में तो है। किसी ने कहा भाई हुआ क्या, क्या बहस हो गई? कहने लगे दबीर के शागिर्दों को देख लीजिए, इतने तखल्लुस, बशीर, मतीर, मुनीर, फ़कीर, चले चले जा रहे हैं दबीर के वजन पर। अनीक, रईस, सलीस, नफीस ख़त्म, आगे कोई है ही नहीं। मुफ्ती मीर मोहम्मद अब्बास, बहुत बड़े आलिम, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, तुर्की ज़बान के शायर, सबसे बड़े आलिम लखनऊ के। उनके पास मसला गया कि अभी ये मसला हल कर दीजिए। भाई हम समझ रहे थे कोई फ़िक़ही मसला लेके आए होंगे, कोई मजहबी मसला होगा। अनीस व दबीर का मसला उसी शिद्दत से है कि जैसे खिलाफत के मसाइल और दूसरे मसाइल होते हैं। चलिए, मरसिए की खिलाफत तो है। अब क्या हुआ जनाब, एक आलिम ही हल कर सकता था मसले को। कहने लगे क्या इसमें शिकायत है? कहने लगे तखल्लुस ही नहीं है, दबीर के वजन पे तो इतने, अनीस के वजन पे तो कुछ भी नहीं है। कहने लगे गिनवाऊँ? गिनवाइए। अनीस, रईस, सलीस, 19, 20, 21, 22। अब जिस तरह आप इस तरह से मुस्कुराए हैं वहीं वहाँ पर हुआ और मसला हल हो गया। लेकिन झगड़े नहीं हैं, जलाओ घेराव नहीं है, गरेबान की खींचातानियाँ नहीं है, हंसी मजाक में, शेर व सुखन में मसाइल हल हो गए। और यही आज होना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर अनीस व दबीरियों में, अनीसियों व दबीरियों में झगड़े थे, वो भी मोहब्बत हुसैन में थे, वो कोई जानी दुश्मन वाले मामलात नहीं थे। बस ये था हमारा वाला हुसैन की ज़्यादा अच्छी तारीफ़ करता है, वो कहते हैं हमारा वाला ज़्यादा अच्छी तारीफ़ करता है। बहरहाल हमें दोनों अजीज़ हैं, हमें दोनों अजीज़ हैं। मैं नसीम अमरोहवी के बंद पे मजलिस ख़त्म कर रहा हूँ। अनीस कौन? खदीवे सुखन, खुदाए सुखन। दबीर जाने सुखन, खालिके बिनाए सुखन। इन्हीं के जिस्म पे सजती थी बस क़बाए सुखन। चिराग दो थे मगर एक थी ज़ियाए सुखन। चिराग दो थे मगर एक थी ज़ियाए सुखन। निशाना एक था, दो मुख्तलिफ कमाने थी। निशाना एक था, दो मुख्तलिफ कमाने थी कि जुल्फ़िकार की गोया के दो ज़बानें थी।